इलेक्ट्रोस्टडी वीडियो 7 सातवां वीडियो आज हम लोग स्टडी करेंगे। विद्युत स्थैतिकी श्रेणी। श्रेणी मतलब सीरीज, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज। सीरीज का पहले हम रूल लिखेंगे, उसके बाद सीरीज लिखेंगे। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज में ऊपर नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे के किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ने पर नीचे का वस्तु ऋणावेशित होगा एवं ऊपर का वस्तु धनावेशित होगा पॉजिटिवली। धनावेशित का अंग्रेजी क्या होता है? पॉजिटिवली। और ऋणावेशित का अंग्रेजी नेगेटिवली। धनावेशित होगा इस तरह से। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का नियम। यही नियम को आपको दिमाग में रखनी है और यही नियम आपको सीरीज में अप्लाई करनी है। अगर ये नियम आप सीरीज में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी दो बॉडी को रगड़ेंगे कि किस पर कैसा चार्ज होगा। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे के किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ने पर नीचे का वस्तु ऋणावेशित होगा एवं ऊपर का वस्तु धनावेशित होगा। अभी जो हम सीरीज बनाएंगे उस सीरीज में नीचे कौन है ऊपर कौन है वो आपको नंबर डिजिट से रखना है पता। नंबर डिजिट तो दिया रहेगा, नंबरिंग। उनमें निचलका वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ोगे तो नीचे का वस्तु नेगेटिव होगा, ऊपर का वस्तु पॉजिटिव होगा। या ऊपर के ही वस्तु को नीचे के किसी वस्तु से रगड़ोगे तो ऊपर का वस्तु पॉजिटिव, नीचे का वस्तु नेगेटिव। मतलब सीधा सी बात जानो कि वो सीरीज में कोई भी दो बॉडी को आपस में रगड़ोगे तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव होगा। जल्दी से उसको नोट करो, आगे देखते हैं। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। देखो, इस सीरीज का नियम है कि नीचे के कोई वस्तु को ऊपर के कोई वस्तु से रगड़ो तो निचलका वाला वस्तु जो मतलब नीचे वाला जो वस्तु है वो नेगेटिव होगा, ऊपर वाला वस्तु जो है वो पॉजिटिव होगा। पहला बात। दूसरा बात, हमने शुरू के क्लास में ही बताया था कि जो बॉडी पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और जो बॉडी नेगेटिव होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कि एक्चुअल बाबू रगड़ने से बॉडी चार्ज होता है, लेकिन कैसे, क्यों रगड़ने से बॉडी चार्ज होती है?
एक्चुअल में रगड़ना केवल एक मेथड है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर पदार्थ एटम से मिलकर बना है और एटम स्वयं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक से मिलकर बनी है, जिसमें हम एटम को से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो नाभिकीय बल से बंधा हुआ है। तो शुरू के क्लास में ही बताया गया था कि यदि किसी वस्तु के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि किसी वस्तु के एटम से या किसी पदार्थ के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? एटम में क्या करते हैं? उंगली फंसाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है पदार्थ के तो ऐसे उंगली घुसाएंगे और निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं होता है। मेथड से निकाला जाता है। बहुत सारे मेथड आती है पदार्थ के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने का। उनमें से एक मेथड है घर्षण, जिसमें हम दो बॉडी को रगड़ते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल आती है और दूसरे बॉडी में चली जाती है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलती है वो पॉजिटिव और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाती है वो नेगेटिव। तो ये सीरीज में जो आप देख रहे हैं, जो पॉजिटिव होगा इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन त्याग किया, और जो नेगेटिव होगा इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आप लोग व्हाट्सएप पर लिंक भेजोगे, आई एम अंडरस्टूड, समझ रहे? जैसे देखिए, आप कांच को ही ले लीजिए, जो बातें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था उसी पर हम लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने कांच को किससे रगड़ा था? रेशम से। और एबोनाइट को किससे रगड़ा था? बिल्ली के खाल से। तो देखो, कांच को रेशम से रगड़ो, कांच कहाँ है? 3 नंबर में। रेशम कहाँ है? 8 नंबर में। तो ऊपर कौन हुआ? 3 या 8? 3 ना ऊपर हुआ, 8 नीचे हुआ। तो नीचे के वस्तु को ऊपर के वस्तु से रगड़ने पर नीचे का वस्तु क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर का वस्तु क्या होगा? पॉजिटिव। तो रेशम से जब कांच को रगड़े तो कांच पॉजिटिव होगा, क्योंकि कांच जो है वो रेशम से ऊपर है। कांच पॉजिटिव होगा, रेशम नेगेटिव होगा। तो बताओ कौन किसको इलेक्ट्रॉन दिया? सही बात है, कांच जब पॉजिटिव हुआ, रेशम नेगेटिव हुआ, दोनों को रगड़ने पर इसका मतलब कांच इलेक्ट्रॉन दिया रेशम को। यही कारण था कि कांच पॉजिटिव हुआ, रेशम नेगेटिव हुआ। जैसे मान लो कि ये कांच है, कांच, और ये रेशम का गुल्ला है। रेशम, रेशम मतलब धागा। अब ये दोनों को हम रब करेंगे तो ये कांच क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देता है किसको? रेशम को। तो कांच में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि कांच क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, क्योंकि ये एक तरह का एटम हुआ। सॉरी, एक तरह का एटम है, ये एटम है, ये भी एटम है। तो जब रगड़ते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। तो जब रगड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाता है रेशम में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, इसलिए कांच हो जाता है पॉजिटिव। और रेशम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन घट गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब सवाल ये उठा कि यहाँ कांच और रेशम को रगड़ेंगे तो कांच से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, रेशम से क्यों निकलेगा? इसलिए कि ये सीरीज कह रहा है, ये सीरीज को नहीं भूलना है। जो ऊपर है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और जो नीचे है उसमें वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस टाइप से कांच हो जाएगा पॉजिटिव और रेशम हो जाएगा नेगेटिव। उसी टाइप से नायलॉन को यदि सूखा बाल से रगड़े तो नायलॉन में कौन चार्ज? पॉजिटिव, सूखा बाल में नेगेटिव। रुई को रेशम से रगड़े तो रुई में कौन चार्ज? पॉजिटिव, रेशम में कौन चार्ज? नेगेटिव।
एवोनाइट को धातु से रगड़े तो एवोनाइट में कौन चार्ज, बताओ, एवोनाइट में कौन चार्ज, बताओ, ऋणात्मक। एकदम सही जवाब दिए। कैसे? इसलिए कि एवोनाइट 16 नंबर में है और धातु जो है वो 10 नंबर में है, अर्थात धातु ऊपर है, एवोनाइट नीचे है। तो जो ऊपर रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो नीचे रहेगा वह नेगेटिव चार्ज। तो धातु पॉजिटिव होगा, एवोनाइट नेगेटिव होगा। तो बताओ कौन किसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा? एकदम सही बात बोले, धातु इलेक्ट्रॉन दिया होगा एवोनाइट को। इस कारण से धातु पॉजिटिव हुआ, एवोनाइट नेगेटिव हुआ। उसी टाइप से अगर रेजिन को कांच से रगड़े तो कांच में कौन चार्ज, पॉजिटिव, रेजिन में नेगेटिव। इसका मतलब कौन किसको इलेक्ट्रॉन दिया, कांच दिया रेजिन को। अच्छा यही बताओ, अगर कांच को हम फ्लालेन से रगड़े, कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच पॉजिटिव, रेशम नेगेटिव। लेकिन कांच को यदि फ्लालेन से रगड़े या बिल्ली के खाल से रगड़े तब क्या होगा कांच, तब कांच होगा नेगेटिव, फ्लालेन होगा पॉजिटिव या बिल्ली के खाल होगा पॉजिटिव, क्योंकि कांच से ऊपर है ये। इसका मतलब किसी वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पर निर्भर करता है, रगड़ने वाले वस्तु पर। देखो यहीं पर कांच को आप इनके नीचे जितना भी वस्तु है कोई भी चीज से रगड़ो, कांच पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। और इसी कांच को इसके ऊपर जो वस्तु है उससे रगड़ो तो कांच नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर का, उससे ऊपर का वस्तु पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो डिपेंड करता है रगड़ने वाले वस्तु पर। क्या आपको समझ में आया? अभी आपको क्वेश्चन दे देंगे हम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नंबर तो हमको याद नहीं है, 11 या 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट चैप्टर में कि यदि प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा जाए तो प्लास्टिक में कौन आवेश होगा। सिंपल सी आंसर देखो, प्लास्टिक आपका 14 नंबर में है, ऊन है 4 नंबर में। अब बताओ कोई कौन होगा? तो प्लास्टिक में बताओ, एकदम सही जवाब दिया, ऋण आवेश। क्योंकि ऊन है 4 नंबर में, प्लास्टिक है 14 नंबर में, और ये दोनों को रगड़े तो ऊपर का वस्तु होगा पॉजिटिव, नीचे का वस्तु होगा नेगेटिव। अब फिर इसी क्वेश्चन में है कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताओ, एकदम सही बात, ऊन ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लास्टिक को, इसलिए ऊन हुआ पॉजिटिव, प्लास्टिक हुआ नेगेटिव। क्या समझ में आया बात को? दूसरा क्वेश्चन, कैट स्किन को एवोनाइट से रगड़ने पर कैट स्किन में आवेश बताए। देखिए कैट स्किन कितना नंबर में, 1 नंबर में। एवोनाइट कितना नंबर, 16 में। ऊपर कौन है, कैट स्किन। एवोनाइट का नीचे, इसका मतलब कैट स्किन में पॉजिटिव, एवोनाइट में नेगेटिव। इसका मतलब कैट स्किन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसको दिया, एवोनाइट को, तो कैट स्किन पॉजिटिव होगा, एवोनाइट नेगेटिव होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम शुरू के क्लास में ही पढ़ाए थे कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब जो बॉडी पॉजिटिव होता है उसका मास घटता है, उसका द्रव्यमान घटता है, और जो बॉडी नेगेटिव होता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है, 9.11 गुना 10⁻31 kg। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना मास निकल जाएगा उस बॉडी से। तो जो बॉडी पॉजिटिव होगा उसका मास घटेगा, जो बॉडी नेगेटिव है उसका मास बढ़ेगा। जैसे अगर कैट स्किन को एवोनाइट से रगड़ दो, कैट स्किन पॉजिटिव होता है, एवोनाइट नेगेटिव होता है। इसका मतलब कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कैट स्किन घटेगा। एवोनाइट में इलेक्ट्रॉन गया तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ेगा। उसी टाइप से रेशम को कांच से रगड़ेंगे तो कांच क्या हुआ, पॉजिटिव, रेशम क्या हुआ, नेगेटिव। अर्थात कांच से इलेक्ट्रॉन निकल किस में गया, रेशम में, अर्थात कांच का द्रव्यमान घटेगा, रेशम का द्रव्यमान बढ़ेगा। उसी रेशम को लकड़ी से रगड़े तो रेशम क्या होगा, पॉजिटिव, लकड़ी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब रेशम ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, लकड़ी को, तो रेशम का द्रव्यमान घटेगा, लकड़ी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हम एक क्वेश्चन आपको पूछते, जवाब दीजिए। नायलॉन को कांच से रगड़ने पर, सुनिए, नायलॉन को फ्लालेन से रगड़ने पर बताओ किसका द्रव्यमान घटेगा, किसका बढ़ेगा। एकदम सही जवाब, फ्लालेन का द्रव्यमान घटेगा, नायलॉन का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्योंकि फ्लालेन ऊपर में है, नायलॉन नीचे में है, दोनों को रगड़ेंगे तो फ्लालेन से इलेक्ट्रॉन आएगा नायलॉन में, इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो द्रव्यमान घट जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा।
क्या आपको समझ में आया बात? नोट, नोट में कुछ बातें, किसी वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव होना रगड़ने वाले वस्तु पर निर्भर करता है। जैसे यही देखो, कोई भी ले लो आप, यही देखो एम्बर को रेजिन से रगड़ो तो रेजिन पॉजिटिव होगा, एम्बर नेगेटिव होगा। लेकिन इसी एम्बर को प्लास्टिक से रखो तो एम्बर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है? रगड़ने वाले वस्तु पर। जैसे कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पॉजिटिव, मतलब धनावेशित पॉजिटिव, और रेशम नेगेटिव होगा। दूसरा नंबर, अब इसी कांच को इसके ऊपर वाला बॉडी से रगड़ दो। कांच को फ्लालेन से रगड़ने पर कांच अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कांच नेगेटिव तथा फ्लालेन पॉजिटिव होगा। तो किसी बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो डिपेंड करता है रगड़ने वाले बॉडी पर। तो किसी वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव होना रगड़ने वाली वस्तु पर निर्भर करता है। जैसे कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पॉजिटिव और रेशम नेगेटिव होगा। गौर से देखिए, कांच को आप रेशम से रगड़ दो, रेशम कहाँ था? नीचे था, तो कांच क्या हो जाए? पॉजिटिव, रेशम क्या हो जाए? नेगेटिव। अब उसी कांच को फलाने से रगड़ो या क्या डिस्टेंस से रगड़ दो, मतलब इसके ऊपर जो बॉडी उससे रगड़ दो, तब कांच क्या हो जाए? नेगेटिव। ऊपर की वस्तु क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो किसी बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है? रगड़ने वाले वस्तु पर। होता है। जल्दी नोट कर लीजिए।